पाकिस्तान के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने वहां के 200 से ज्यादा नाम जो पहले हिंदुओं के नाम में थे और वो फिर मुस्लिम नाम कर दिए, उनको वापस उसने हिंदू नाम किया। अब जानकारी कर लेना, अब मीडिया के लोग हो, पूरी दुनिया की न्यूज देखते हो, और जब पाकिस्तान के और वहां के कट्टरपंथी उसका विरोध भी करे, उसके आगे क्या हुआ अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। और ये जनता है, ये सड़कों पर आएगी, और इसके लिए मैं शासन को, प्रशासन को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन मजलूमों के साथ आप इस तरह का मत कीजिए, और इस्लामपुर का नाम इस्लामपुर ही रहेगा। ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात ये है, ये इस्लामपुर, ये पठानों ने हमारे पूर्वजों के साथ बड़ी बड़ी हमारे साथ रह के कंधे से कंधा मिला के और हमारी मदद की है। और मैं मेरे शेखावाटी के सभी भाइयों को कहता हूं कि एक जमाने में राव शेखा की पठानों ने मदद की थी, आज इन पठानों की मदद करने का तुम्हारा समय आ गया। कंधे से कंधा मिला के इनके साथ आइए, और इस लड़ाई में हम पठानों का अकेला नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। 15 तारीख को बड़ी तादाद के अंदर हम एक शांतिपूर्वक तरीके, शांति से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हम आएंगे और कलेक्ट्रेट के ऊपर हम प्रदर्शन भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे, और कलेक्टर साहब से मांग करेंगे कि हमारी बात आप राज्य सरकार तक पहुंचाएं, और उसके लिए 1 दिन का 2 दिन का जितना भी समय होगा, उसके बाद यदि रिजल्ट नहीं आता है तो हम बड़ी तादाद में आके कलेक्टर साहब के सामने यहाँ बैठ जाएंगे। ये इस्लामपुर से चलेगी, सोमवार को टाइमिंग है, जो सुबह सुबह जल्दी का सा होगा, और तय कर लेंगे सरपंच साहब, हम बैठ के आपको मीडिया पर अवगत करा देंगे, सोशल मीडिया पर चलता रहेगा। और उसके बाद में यहाँ से 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा जितना भी, तो हम वहां से चल के आएंगे यहाँ, और ये 6 बजे का टाइम है, 6-7 बजे हम वहां से निकलेंगे, और ये ऑफिस टाइम में यहाँ पहुंच के और इसका पुरजोर तरीके से हम ये बताएंगे। आप मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस्लामपुर में आपसे सारे काम वोट से होते थे, वहां वोटिंग करवा लो। ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, इस्लामपुर के ज्यादा मेजोरिटी किसके पक्ष में है, वो करवा के देख लिए आप, या आप डॉक्यूमेंट्स देख लिए, और फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर जैसे मानोगे वैसे मान जाओगे। इस्लामपुर गांव के लोग ही रहेंगे सारे पूरे, मैं पूरी शेखावाटी को आह्वान किया मैंने। देश के अंदर, प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और वो चीज़ें अब हमारे झुंझुनू शेखावाटी अंचल तक भी पहुंच गई हैं। और ये पठानों का गांव जो लगभग 1622 के अंदर पठानों ने बसाया था, और इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये थी कि यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं सेठ साहूकारों की, और बड़े बड़े सेठ जो हमारे महाजन समाज से रहे हैं, बड़े बड़े ज्वेलर सोनी समाज के, जिनको शताब्दियों तक इस गांव के पठानों ने, इस गांव के लोगों ने उनको सुरक्षा दी। और उस दौर के अंदर जब सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तो लोग सुरक्षा के लिए इस्लामपुर में आते थे। और यहाँ आज इस्लामपुर की बड़ी बड़ी हवेलियाँ इस चीज़ की गवाही दे रही है कि ये गांव अतीत के अंदर किस लेवल की खुशहाली रही होगी यहाँ। इसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फितरत है नाम चेंज करने की, कल इब्राहिम जी का नाम कोई रामचंद्र कर देगा तो इब्राहिम जी ठीक है, कहाँ दिक्कत है, अमीन खान को ओम प्रकाश बता देगा, या तो ओम प्रकाश बोला जाए, क्या मतलब है इस बात का? मेरा नाम है तो मेरा ठीक है, मेरा नाम बदलने का क्या मतलब है? मेरे घर वालों ने निकाला है, ये बरसों से चल रहा है। ये राजस्थान पहले राजपुताना था, फिर इसको राजस्थान कर दिया, कल इसका नाम और कुछ बदल देंगे। ये हमारी जो पहले गंगा नहर थी, फिर इसको राजस्थान नहर बनाया, फिर इसको इंदिरा नहर बना दिया, फिर इसका और कोई नाम कर देंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं, काम करो ना। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश के अंदर, भय का, डर का माहौल बनाया जा रहा है, इससे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अपने आप को एक डर के माहौल में आज जी रहा है कि पता नहीं कल किसके साथ क्या हो जाए। जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर जो और किया जा रहा है, और एक डर का जो माहौल है, सारे लोगों के अंदर एक होड़ मच गई। सारे मुख्यमंत्री में कि योगी कौन बढ़ेगा? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ, हर प्रदेश की अलग अलग, राजस्थान का मुसलमान मजलूम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं कि
आप सोना मत खरीदो, इससे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर, हमें विदेशी मुद्रा में पैसे देने पड़ते हैं। आप पेट्रोल मत लो, आप और ये वो खाद्य तेल मत लो जो जिसमें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। शेखावाटी के अंदर सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा लाने वाले मुसलमान हैं, अरब के अंदर जाके सबसे ज़्यादा। न इनके पास सरकारी नौकरियां हैं, न इनके पास ज़मीनें हैं, न इनके पास ठेकेदारी है, न ये और कहीं है। और कहाँ से अरब कंट्रियों में जा के यहाँ अपना समय पास करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं बताना चाह रहा हूँ सरकार को और जिला प्रशासन को कि ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए। राव शेखा के साथ पठानों ने कंधे से कंधा मिला के 72 लड़ाई लड़ी थी। दाईं साइड में जो दल चलता था वो पठान दल चलता था और ये राव शेखा का भाईचारा था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई सरपंच साहब अमीन जी को, इब्राहिम जी को, कि ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। ये राजस्थान के अंदर, ये हमारे इस जगह ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इसको हम कायम रखेंगे। मजलूमों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। क्या किया जा रहा है? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, गांव का नाम बदल दो, कल शेखावाटी है, ये नाम भी है ना, कहते कि इस्लामिक नाम है शेख का। शेख बुरहान से राव शेखा का नाम पड़ा। शेख बुरहान की दुआ से राव शेखा पैदा हुए थे और राव शेखा के नाम से शेखावाटी है। कल ये लोग कहेंगे शेखावाटी का नाम भी बदल दो, ये नहीं होगा। सरपंच साहब से और गांव के लोगों से बात हुई है और सोमवार को, कितनी तारीख पड़ेगी? सोमवार को 15 तारीख को आपके इस्लामपुर से बड़ी तादाद के अंदर एक पैदल यात्रा के रूप के अंदर, एक आक्रोश रैली के रूप में, विरोध के रूप में एक बहुत बड़ा जलसा लेके हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और हम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, जो हिस्टोरिकल जो सारे तथ्य हैं, वो हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। उसके बावजूद भी यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो लोकतंत्र संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम मौन जुलूस निकालेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। हम यहाँ से जरूरत पड़ी तो यहाँ से जयपुर तक पैदल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पठानों ने राव शेखा के और पठानों ने मिल के, हमारे पूर्वजों ने और इनके पूर्वजों ने मिल के खून बहाया है, हमारा साथ खून बहा है। और 500 साल तक मुगलों के सामने जहाँ भी, चाहे लड़ाई शिवाजी की हो, चाहे लड़ाई दुर्गादास राठौड़ की हो, चाहे लड़ाई राव शेखा की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह लड़ा हो, जहाँ भी जो मुगलों के सामने लड़ाई, हर लड़ाई के अंदर पठान दाहिनी साइड के अंदर बराबर लड़ा है। और ये जैसे हाकिम का सूरी का जो उदाहरण दिया गया, और हमारे ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। हम इन चीज़ों को, हम इस विश्वास नहीं करते। और ये शेखावाटी हमारा झंडा भी, हमारा जो झंडा है, हमारे पूर्वजों का जो झंडा है, उसके अंदर पठानों का और हमारा दोनों का केसरिया और हरा दोनों रंग है उसके अंदर। ये हमारा ये हमारी पहचान है और हम इसको नहीं बदलने देंगे। आज भी शेखावाटी के अंदर, आज से 550 साल पहले पठानों ने कसम खाई थी, राजपूतों ने, हिंदुओं ने कसम खाई थी कि हम सूर का शिकार नहीं करेंगे, और पठानों के हम गौ कसी नहीं करेंगे, हम मोर का शिकार नहीं करेंगे। और वो परंपराएं आज तक हम निभाते आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। और इस तरीके से जो वातावरण मैं बताना चाह रहा हूँ, बामू जी आप अपने गांव का नाम क्यों नहीं बदल देते? उसमें तो एक मुसलमान हो, अलीपुर है, वो भी तो मुसलमान का नाम है। पहले विधायक होता, आप उसको बदलिए, फिर आप यहाँ काम कीजिए। ये झुंझुनू से हुडा की तरफ जाते हैं, जाम लगा रहता है, पुलिया बनाओ, यहाँ पर सड़कें बनाओ, हॉस्पिटल की ठीक स्थिति करो, लोगों को रोजगार के लिए काम करो। टोल के ऊपर क्या हो रहा है आपके टोल के ऊपर किस तरीके से, मैं पहले भी कह रहा था, दोबारा कह रहा हूँ, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये वोट का ध्यान रखो। आपको मुसलमानों ने निर्दलीय भी वोट दिया था, पार्टी से लड़ा था भी वोट दिया था। अब हिंदू मुसलमान मत करो, क्या बात करते हैं, कोई काम ही नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं बचा है। तो मैं मेरा दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि हम ये नहीं होने देंगे।
किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ये इस्लामपुर ही रहेगा इसके, और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं। आप तो कल ताजमहल भी बदल दोगे, आप तो सब सारी चीजें क्या बात करते हो? आप काम करो ना, इसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, इसके ऊपर जो काम किसी और ने किए और भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर अपनी नाम प्लेट लगा दी। शीतल के अंदर हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था, पत्थर किसने लगा दिया? भाटीवाड़ में हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था। पीएसी बजावा के अंदर किसने बनाई थी? नाम तुम दूसरों के कामों के ऊपर अपना नाम चेप रहे, खुद भी कुछ करके बताओ। बुड्ढा गौड़ जी को गौड़ जी हटा दिया, फिर वापस करना पड़ा, और ये करना पड़ेगा। दावे के साथ कहता हूँ मैं, मीडिया के साथ पूरे दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी लेवल पर जाना पड़े, हम इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने देंगे। और ये इसके लिए प्रशासन को कह देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे किसी भी लेवल पर जाइए, किसी प्रशासनिक लेवल पर, शासनिक लेवल पर प्रयास करना पड़े, इस्लामपुर रहेगा। इस तरह की हरकतों से बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए इनको। झुंझुनू विकास के अंदर सबसे पीछे चला गया, बेरोजगारी के अंदर हम कहाँ हैं, महंगाई के अंदर कहाँ हैं, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, लोगों की स्थितियाँ क्या हो रही है? इन मजलूमों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या कर रहे हो आप? ये हांडीसा दरगाह के अंदर आप लोगों की घर उजाड़ दिए, कहीं आप ईदगाह के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देते, मंडावा के अंदर लोगों के अंदर निर्दोष लोगों के 307 के मुकदमे लगा के उनको जेलों में डाल दिया। क्या कर रहे हो आप? इससे काम चलेगा क्या? मुसलमान को सताने से आपके कुकर्मों के ऊपर पर्दा नहीं डलेगा। इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सोमवार को, और सोमवार के बाद में हम 2 दिन का 3 दिन का कलेक्टर साहब से टाइम देते हैं कि उसके बाद या तो आप इसको सुधार दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, नहीं हम ऐसा बेमिसाल धरना देंगे कि समझ में नहीं आएगा। और आपको एक चीज देख लेना, भोपाल के अंदर उस शहर काजी ने एक अनाउंसमेंट में लाखों लोग आ गए थे। कौन सा ऐसा रेफरी है? झुंझुनू जिले के अंदर, झुंझुनू लोकसभा के अंदर 3 लाख से ऊपर मतदाता मुसलमान, कहाँ जाएंगे ये? क्या गुनाह है इनका? इस संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर अधिकार दिए, उन अधिकारों के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। विधायक जी बोल रहे हैं कि तो आज़ादी के पहले का नाम श्री रामपुर था, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज विधायक जी को नॉलेज नहीं, उनको नॉलेज सिर्फ नोट कमाने की है, उसके अलावा उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, विधायक जी आज़ादी से पहले से पैदा नहीं, वो पैदा हुए थे, न मैं पैदा हुआ था, उस टाइप की गवाही कैसे दे रहे हो? ये तो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट्स है, वो भी डॉक्यूमेंट्स ला के दे दें। नहीं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो ला के दे दें। अब मैं यहाँ के विधायक मामू जी को, जिन्होंने अनुशंसा की है, ये किस चीज़ की अनुशंसा की है? पहले तो अपने गांव का नाम चेंज कर लेते हैं, फिर अपने निजामपुरा गांव है, उसके बाद में फिर निजामपुरा मोड़ है। अगर यही मामू जी को यही काम करना है तो ये फिर एमएलए क्यों बनेंगे? तो वो तरीके भी हो सकता। अब आज सलामपुर में भामू जी को सबसे ज़्यादा वोट वहाँ की जनता ने दिए, और भामू जी, बड़े शर्म की बात है कि आजकल सर्व समाज के लोग भी आए थे सारे आए कि भामू जी को राय किसने दी है। और भामू जी को मैं भामू जी से ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के सलाहकार कमज़ोर होते हैं ना, जैसे राहुल गांधी की तरह वो डूब गया अड़गा, तो मैं भामू जी से कहना चाहूँगा अपने सलाहकार ठीक रखें, क्योंकि इस तरीके की राजनीतिक झुंझुनू जिला है वो नहीं मानता। आज बीजेपी है, ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन पे ध्यान ना जाए, इसलिए आप लोगों को ध्यान भटकाने का काम करें। अभी ये मुद्दा छोड़ दिया, 15-20 हज़ार की आबादी है, वो 5 साल अपना नाम चेंज करवाने में लगे रहेंगे, एफिडेविट चेंज, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में चेंज, उन्हीं में टाइम लग जाएगा। तो ये मैं यहाँ के जो अब कल कलेक्टर साहब से मिले थे, तो यहाँ का प्रशासन देखो क्या बात मांग रहा है। यहाँ कलेक्टर साहब बोल रहा है कि एविडेंस लाओ कि इस्लामपुर था। अरे तो एविडेंस हमसे क्यों मंगवा रहे हो? श्री रामपुर के एविडेंस मंगवाओ ना आप उनसे। तो यहाँ का प्रशासन भी इस बीजेपी गवर्नमेंट के पूरा दबाव में है। और मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब ये चीज़ें नहीं होंगी। ये झुंझुनू जिला है, यहाँ वीरों का जिला है। यहाँ अगर आप चाहते हो कि सरकार के दबाव में कर देंगे, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको जो एफिडेविट मंगवाने हैं तो श्री राम जो रामपुरा नाम करना चाह रहे हो उनके मंगाओ। यहाँ तो ये इब्राहिम जी इनके पास 1937 के डॉक्यूमेंट्स तो है हमारे पास, उससे पहले की भी वो निकलवा रहे हैं, 1903 के भी हैं। अब शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने कह दिया कि इसका नाम चेंज कर दो। अब नाम चेंज करने में लगे रहोगे, कुछ विकास में भी करोगे।
आजकल को मांडाशी वाले कहते हैं कि भाई मेरे हमारा मांडाशी कोई मांडाशी का नाम चेंज करो, तो ये अड़की हरकत है। और मैं प्रशासन कहना चाहूँ कि टाइम रहता वहाँ इन समझ जाए। और भामू जी ने मैं यह भी कहना चाहूँ गलती इंसान हो अगर भामू जी थारों में चूक होगी, बहुत बड़ी चूक होगी। मतलब एक तो कि आदमी का कुआड़ों पग पर लग जाए, एक बड़े कुआड़ पर पग मारा है। तो भामू जी ने कोई काम करे है। आज जो सलामपुर गांव है उनका माई हर जाति का लोग ही, मतलब मेघवाड़ समाज बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम समाज ज़्यादा है, और भी सारी जाति 36 को मुठी हैं। तो भामू जी की गलती देखो हर इंसान हो उसका है। तो आज भामू जी ने बड़ो दिल राख की और ये तो जिलो जी तरीकों वोट दियो। भामू जी ने 42,000 वोटों जिताया, तो या ओछी राजनीति भामू जी नहीं करनी चाहिए। भामू जी ने मेरी पर्सनल राय है कि भामू जी ये चीज़ ने वापिस लो, क्यों को निकटा आदमी इंसान भी गलती है। अगर काम कराऊँ गलती हो है तो थारा में गलती होगी। अगर ये नहीं सुधारे को, अभी 15 तारीख ने सलामपुर जो यामीन जी मंत्री जी निर्णय लिया है कि 15 तारीख ने सलामपुर का पैदल मार्च करे जागो। आने वाले टाइम में जून में एक बहुत बड़ा आंदोलन बढ़ेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसका पुरजोर से विरोध करती है, हर टाइम तैयार है। और हनुमान जी बेनीवाल ने भी एक वो भी आने के लिए तैयार है। अगर हो सकेगा 15 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल को बुला लेंगे। और ये नाम किसी भी हद पर किसी भी तरीके से ये नाम वापस लेना पड़ेगा। इसका नाम इस्लामपुर ही रहेगा। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि वो गुड्डा का नाम चेंज किया था, वो भी उनको बाद में चेंज करना पड़ा। तो यहाँ के लोगों का टाइम ना बर्बाद करें और भामू जी अपनी गलती की माफ़ी मांगे और ये नाम वापस लें। पहले 1903 में पब्लिक इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन द जयपुर स्टेट फॉर द ईयर एंडिंग एट 31 मार्च 1904, और इसकी जो प्रेस है वो जयपुर की प्रेस है, प्रिंटेड एट राज। तो ये सरकारी डॉक्यूमेंट है उस ज़माने का। एक रिपोर्ट पेश की गई थी पूरे साल भर की कि पूरे राजस्थान के अंदर कितनी स्कूल्स हैं, वहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन टीचर्स वहाँ काम कर रहा है। तो इसमें इसके अंदर कैटेगराइज किया हुआ है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स के ज़माने में कितनी थी, कहाँ पर थी, मिडिल स्कूल्स कितनी थी, सेकेंडरी स्कूल्स कितनी थी, एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ये 80 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें से हमारे ज़रूरत के कुछ कागजात जो हैं हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाले हैं और इनको जारी करने वाले हैं डायरेक्टर्स ऑफिस जयपुर 4 अप्रैल 1904, संजीवन गांगुली, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जयपुर स्टेट। इन्होंने ये पब्लिश की किताब, और इस किताब के अंदर पेज नंबर 62 पे रजिस्टर ऑफ स्कूल्स इन 1903 to 04 एलिमेंट्री इंडिजीनियस स्कूल्स, और इसके अंदर यहाँ पर 185 नंबर पे साफ लिखा है इस्लामपुर। और यहाँ पर इवन यहाँ पर जो काम करने वाले जो टीचर्स हैं चंदर और हुसैन खान। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? ये इस्लामपुर स्कूल की टीसी है उस जमाने की, कपड़े के ऊपर 1900 ये इन्होंने 1943 में एडमिशन लिया था पहली क्लास में। 8वीं क्लास में से इन्होंने फारिग हुए। 14 मई 1951 की ये टीसी है। इसमें नीचे मोहर लग रही है इस्लामपुर। इसका स्टूडेंट का नाम था मकबूल हुसैन खान, और 1943 में इन्होंने एडमिशन लिया था। आपको मैंने ये 1903 की डिटेल्स दी है। 1903 की जो डिटेल्स है उसमें स्कूल की कोई मान्यता भी होगी, और उन्होंने उनके पास कुछ कागज़ भी रखा होगा। वहाँ से प्रशासन क्यों नहीं मांग लेता डिटेल्स? वहाँ अगर लिखा हुआ होगा श्री रामपुर तो हम मान लेंगे, अगर इस्लामपुर लिखा है तो आप मान लें। उसके बाद ये हमारे गांव के अब्दुल अजीज़ खान थे, जो बाद में झुंझुनू में लीडर भी रहे कलेक्टर के। वो जब रिलीज़ होके आए थे इंडियन मिलिट्री से 1943 में, ये उनका रिलीज़ ऑर्डर है 1943 का, जिसके अंदर इस्लामपुर लिखा हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप हमसे ले सकते हैं। ये खेतड़ी पाने की खेतड़ी ठिकाने का कागज़ है, जो ज़मीन का अलॉटमेंट कुछ किया हुआ है 1939 के अंदर। इसके अंदर इस्लामपुर लिखा हुआ है। ये अलग अलग, ये बीकानेर स्टेट का है कागज़ 1937 का, इसके अंदर इस्लामपुर लिखा हुआ है। ये नवलगढ़ का जो ठिकाना था उनकी तरफ से जो दरगाह इस्लामपुर की जो दरगाह है इरादतुल्लाह शाह साहब की, उसको ज़मीन डोनेट की गई थी। उस ज़मीन को
डोनेट करके जो कागज़ जो मिलता था उनकी तरफ से, ये उसमें है, इस पर इस्लामपुर लिखा हुआ है। ये सब सिंपल सा है, सिंपल सा 1945 1945 ये है खसरा गिरदावरी ग्राम इस्लामपुर तहसील जो ये पुरानी जो उस ज़माने की जो गिरदावरी हुआ करती थी, उस गिरदावरी के अंदर जो है यहाँ पर इस्लामपुर नाम लिखा हुआ। ज़रूरत पड़ने पर इनके सारे के सारे आज़ादी से कागज पहले के सब ये सब आज़ादी से पहले के हैं। उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि आज़ादी से पहले इसका नाम कुछ और था और आज़ादी के बाद कुछ दबंगों ने मिल के इसका नाम इस्लामपुर रखा। हमारे गाँव के अंदर अगर हम पर्टिकुलर इस बात पे आए कि ये गांव जो है वो बसाया हुआ है पठानों का। पठान कौन? पठान वो। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।